मुकेश मोदी एक गांव में चाय की छोटी सी दुकान चलाता था। मोदी के घर में उसके अलावा उसका एक बेटा भी था। दो लोगों के लिए चाय की दुकान की कमाई काफी अधिक थी। मोदी की बीवी का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था। उसके बाद से अपने बेटे डोली की जिम्मेदारी मोदी पर ही आ गई थी। दोनों बाप बेटे शांति से जीवन बिता रहे थे। डोली 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था, पढ़ाई में बहुत ही तेज था और बस इसी तरह उन लोगों का जीवन बीत रहा होता है कि गांव में मोदी की दुकान के सामने एक नई चाय की दुकान खुल गई। पास के गांव से छोटू नाम का व्यक्ति उस गांव में आया और उसने ये नई चाय की दुकान खोली। मोदी लालची नहीं था, इसलिए उसे अपनी दुकान के पास एक और दुकान खोलने का कोई खास दुख नहीं हुआ। मोदी अपनी दुकान पर ग्राहकों से बहुत अच्छी तरह पेश आता था। एक दिन मोदी की दुकान पर एक व्यक्ति आया और बोला, अरे मोदी भैया, ये नई दुकान खुली है, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? हमारे गांव का तो नहीं लगता। अरे नहीं भैया, मैं तो इसे नहीं जानता। मैंने भी इसे पहली बार ही देखा है। शायद पास के किसी गांव से आया होगा यहाँ पे। पर भैया, उसने तो तुम्हारी दुकान के सामने ही चाय की दुकान खोल ली। अब तुम्हारी बिक्री पर इससे फर्क पड़ेगा। देखो भैया, भगवान की कृपा से मेरी दुकान गांव में बहुत पुरानी है और काफी लोग मुझे जानते हैं, तो मेरा गुजारा तो ठीक ही चल रहा है। अब बाकी जिसकी किस्मत में जो है उसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी किस्मत का जितना काम और पैसा होगा वह तो मुझे मिल ही जाएगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। कुछ दिन बीतने के बाद छोटू की दुकान पर लोगों का आना शुरू हो गया। दुकान पर जो भी पहले आता उसे वह मुफ्त में चाय पिलाता था। अरे मेरे भाइयों सुनो, मेरी दुकान पर जो भी पहली बार आएगा उसे मैं चाय मुफ्त में दूंगा। यदि आपको चाय अच्छी लगे तो आप दोबारा मेरी दुकान पर जरूर आइएगा। इस तरह लोगों को रिझाने के लिए तरह तरह की तरकीबें अपनाते रहता था। उसने अपनी दुकान पर शहर से लाकर कुछ खाने पीने की नई नई चीजें भी रखी हुई थी, ताकि गांव के लोग आए और आकर्षित होकर उसकी दुकान पर आते ही रहे। छोटू की दुकान पर लोगों को कुछ अलग तरह का स्वाद आता था और लोग उसकी दुकान पर बार बार आना पसंद करने लगे थे। छोटू की बिक्री देखते ही देखते बढ़ने लगती है और मोदी की दुकान पर ग्राहक कम होने लगे। अरे भाई, छोटू की दुकान पर चाय तो बहुत बढ़िया मिलती है। मन करता है कि रोज ही उसकी दुकान पर जाकर चाय पिया करें। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसकी दुकान पर आकर चाय ना पी ली जाए तब तक तो मन ही नहीं मानता भैया। गांव के सभी लोगों को इसकी चाय बहुत पसंद आ रही है, तभी तो देखो इसकी बिक्री बढ़ती ही जा रही है। छोटू की दुकान से जो लोग भी चाय पीते थे वह उसी की दुकान पर चाय पीना पसंद करते थे, क्योंकि छोटू की दुकान की चाय का स्वाद लोगों को बहुत ही अच्छा लगने लगा था। देखते ही देखते मोदी की दुकान की बिक्री कम होने लगती है। अब मोदी को चिंता सताने लगी थी। ऐसे ही चलता रहा तो उसका घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। अब आखिर घर खर्च और बेटे की पढ़ाई का खर्च आएगा कहाँ से? इसी चिंता में वह एक दिन घर पर उदास बैठा हुआ था, कुछ सोच रहा था। तभी उसका बेटा डोली वहाँ आता है और कहता है, क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं है, तुम चिंता मत करो। मोदी डोली से कुछ नहीं कहता है, परंतु कुछ दिनों बाद गांव में एक व्यक्ति से डोली को पता चलता है कि उसके पिताजी की दुकान के पास ही एक नई चाय की दुकान बनी है, जिसकी वजह से उन लोगों का दुकान की बिक्री कम हो गई है। डोली बहुत समझदार था। वो काफी सोचता है, आखिर पिताजी कितने सालों से चाय बना रहे हैं और उनकी बनाई चाय तो सभी को पसंद आती है। उनकी दुकान अच्छी खासी चल रही थी, तो फिर ऐसा क्या है नई चाय की दुकान में जो सभी लोग वहीं चाय पीना पसंद कर रहे हैं? छोटू की दुकान पर काफी भीड़ लगी हुई थी। डोली वहां आकर गौर से ग्राहकों को चाय पीते हुए देखता है और सोचता है, ये सब लोग तो बहुत मजे लेकर चाय पी रहे हैं। आखिर उसकी दुकान की चाय में ऐसी क्या बात है? इस दुकान पर चाय में सब लोगों को कुछ ऐसा स्वाद मिल रहा है जिससे इसकी दुकान चल रही है। मुझे पता लगाना ही होगा कि इसका क्या खास है। डोली खिड़की से छुपकर छोटू को चाय बनाते हुए देखता है। डोली बहुत गौर से छोटू को देख रहा था।
उसने चाय में वही सारी चीजें डाली जो हर जगह डालते हैं। परंतु आखिर में उसने नीचे से एक डिब्बा निकाला और उसमें से कुछ पाउडर चाय में डाला और डिब्बा छुपा कर नीचे ही रख दिया। यह सब देखकर डोली को कुछ अटपटा सा लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, यदि सारी सामग्री ऊपर खुले में रखी हुई है तो फिर इसने इस डब्बे को नीचे क्यों छुपा कर रखा है? जरूर दाल में कुछ काला है। डोली वहां से निकलकर अपने घर आ जाता है और इस घटना के बारे में काफी सोचता है। डोली के स्कूल का टीचर किशन बहुत ही अच्छा था और डोली से बहुत प्यार भी करता था। तो डोली अपने टीचर की मदद लेने के बारे में सोचता है, उन्हें सारी बात बताता है। डोली, तुमने जो बताया कुछ अटपटा तो लग रहा है, परंतु बिना सबूत के हम उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं कर सकते। हम ऐसे ही उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते। तुम एक काम करो, अपना मोबाइल ले जाकर उसका एक वीडियो बना लो। यदि हमारे पास सबूत होगा तो हम उसे पकड़वा सकते हैं। हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं कल ही छुपकर उसका वीडियो बनाऊंगा। अगले दिन डोली पूरी तैयारी के साथ छोटू की दुकान पर जाता है और खिड़की के पास छुपकर खड़ा हो जाता है। छोटू की दुकान पर ग्राहकों की इतनी भीड़ होती है कि उसे कुछ पता ही नहीं चलता कि कोई उसे छुपकर देख रहा है। वह रोजाना की ही तरह चाय बनाने में व्यस्त था। पहले दिन की ही तरह छोटू ने चाय बनाने के बाद नीचे से डिब्बा निकालकर चाय में कुछ डाला और छुपाकर वहीं रख दिया। इस सारी घटना का वीडियो डोली ने बना लिया और वैसे ही अपने टीचर के पास गया। सर देखिए, मैंने वीडियो बना लिया है। आप ध्यान से देखिए, छोटू ने छुपकर डिब्बे से क्या निकाल रहा है। तुम तो ठीक कह रहे हो। जिस तरह ये डिब्बा इतने नीचे छुपा कर रखा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें। पर हमें इसमें दिख नहीं रहा है कि वह क्या चीज है। जब तक हमें यह पता नहीं चल जाता कि वह कोई गलत चीज है, तब तक हम किस तरह उसे पकड़वा सकते हैं। देखने में तो यही लग रहा है कि जरूर कोई गलत चीज है, पर हमें पक्के सबूत के लिए वो पाउडर हासिल करना होगा। यदि तुम हिम्मत दिखाओ तो यह काम हो सकता है। तुम उसकी दुकान पर जाकर उसकी नजर से बचकर वह पाउडर का सैंपल लेकर आओ। हम उसकी जांच कर ले। यदि कुछ गड़बड़ हुई तो हम कल ही पुलिस को लेकर पूरी तैयारी के साथ उसकी दुकान पर जाएंगे और सारी बात का खुलासा करेंगे। अच्छा ठीक है सर, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। इस काम को बहुत होशियारी और चालाकी से करना होगा, परंतु उसका भांडा फोड़ने के लिए मैं कोई भी रिस्क लेने को लिए तैयार हूँ। अगले दिन ही डोली अपनी वेशभूषा थोड़ी सी बदल कर छोटू की दुकान पर पहुंच जाता है ताकि उसे कोई पहचान न सके। जैसे ही छोटू बाहर ग्राहकों से पैसे लेने में व्यस्त होता है, तुरंत ही डोली अंदर जाकर थोड़ा सा पाउडर निकालकर वापस आ जाता है। डोली वहां से तुरंत अपने टीचर के पास आता है और उन्हें वह पाउडर दे देता है। पाउडर की जांच करने पर पता चलता है कि वह एक नशीला पदार्थ है। तो बस फिर क्या था, अब तो छोटू के खिलाफ सबूत भी है, उसे अपराधी घोषित करना मुश्किल नहीं था। अगले दिन डोली अपने टीचर किशन और पुलिस के साथ छोटू की दुकान पर पहुंच जाता है। छोटू अचानक पुलिस को वहां देखकर काफी घबरा जाता है। साहब आप बैठिए, यहाँ मैं आपके लिए बढ़िया चाय बनाता हूँ। अरे नहीं भाई, हमें कोई चाय बाय नहीं पीनी है। हम तुम्हारी दुकान की तलाशी करने आए हैं। मेरी दुकान की तलाशी? पर क्यों? मुझ गरीब की चाय की दुकान पर ऐसा क्या है जिसकी तलाशी आप लेना चाहते हैं? पहले तुम यहाँ से बाहर निकलो, अभी पता चल जाएगा। डोली के बताए अनुसार पुलिस वाले उस जगह की हर चीज की तलाशी करते हैं और जैसा कि वीडियो में रिकॉर्ड हुआ था, वह एक डब्बा मिल जाता है। यह क्या है? इसको देखने से तो ऐसा ही लग रहा है जैसे ये कोई नशे का पाउडर है। दुकान पर ये क्या कर रहा है? और चाय की दुकान पर इस पाउडर की क्या जरूरत है तुम्हें? अरे ऐसा कुछ नहीं है साहब। कुछ लोगों को चीनी की चाय पसंद नहीं आती, तो यह पाउडर मैंने उनके लिए ही रखा हुआ है। हाँ। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि वह झूठ बोल रहा है। उस पाउडर की पुलिस द्वारा जांच होने पर पता चलता है कि वह एक नशे का पाउडर है। इसके सेवन से धीरे धीरे लोगों को उसकी लत लग जाती है और जब तक वह ना लिया जाए शरीर में बेचैनी सी महसूस होती है।
यह पाउडर छोटू शहर से खरीद लाया था और जानबूझकर अपनी चाय में मिलाता था ताकि लोगों को उसकी लत लग जाए। शुरू शुरू में इसका कोई नुकसान पता नहीं चलता, परंतु धीरे धीरे शरीर को इसकी लत लग जाती है। छोटू ने अपनी चाय की दुकान चलाने के लिए लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है। अब तो उसे जेल ही होगी। तुम लोगों ने बहुत समझदारी से काम किया, जिससे गांव वालों को समय रहते चाय पीने से रोका गया, वरना सभी गांव वालों को नशे की लत लग जाती। गांव वाले भी डॉली और किशन को शुक्रिया अदा करते हैं। सही समय पर उन्होंने छोटू की पोल खोलकर गांव वालों को बचा लिया। अब मोदी की दुकान दोबारा चलने लगती है और डॉली को भी बहुत गर्व होता है कि उसने अपने पिताजी की बहुत बड़ी परेशानी को दूर कर दिया और गांव वालों को भी बचा लिया।